स्नैपचैट की पुरानी आईडी कैसे खोलें। तो गैस, अगर आपका एक स्नैपचैट अकाउंट है और आप अपने स्नैपचैट अकाउंट की पुरानी आईडी को खोल कर वापस आप लॉगिन करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि कैसे स्नैपचैट की पुरानी आईडी को लॉगिन करते हैं, कैसे उसे खोलते हैं। तो चलो डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बता दो, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे आपको, अगर आपने आईडी को डिलीट मार दिया था, तो उसे आप वापस कैसे खोल सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। स्नैपचैट की पुरानी आईडी को कैसे खोलें? तो गाइस, अगर आपका कोई भी स्नैपचैट का अकाउंट था जिसको आपने डिलीट कर दिया था, पुराना अकाउंट है आपका और उसको आपने डिलीट कर दिया था और ऐसे में अभी आप अपने उस पुराने आईडी को, जो भी आपका पुराना अकाउंट था जिसको आपने डिलीट किया, उसे आप खोलना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कैसे खोलते हैं अपने पुराने अकाउंट को। तो चलो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दोनों प्रोसेस बताऊंगा। पहले अपने अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं परमानेंटली, उसके बाद अगर अपने पुराने अकाउंट को वापस खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए देखो, यहीं पर ही आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग में, डिलीट अकाउंट का। तो 2026 में यहाँ पर अपडेट आया कि आपको डायरेक्टली ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले ऑप्शन हमें अंदर की तरफ देखने को मिलता था, फिर अभी आपको वन क्लिक में ऑप्शन देखने को मिल जाता है अपने अकाउंट को डिलीट करना होगा। तो डायरेक्टली आप डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना। अब डायरेक्टली आप इंस्टा स्नैपचैट के डिलीट वाले पेज पर आ जाओगे। अब देखो, यहाँ पर आपको सिंपल से मेंशन किया गया है, आफ्टर 30 डेज योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। यानी कि अगर आप इसको आज डिलीट के लिए अप्लाई करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो आज से ठीक 30 दिन के बाद, यानी कि 30 डेज के बाद आपका जो अकाउंट है स्नैपचैट का वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यानी कि 30 डेज तक आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट मोड में रहेगा। तो अगर इन केस अगर आप अपने अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। तो अब देखो, मैंने आप लोगों के सामने मेरा अकाउंट जो है उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि डिलीट के प्रोसेस में चला गया। अगर मैं इसको 30 दिन के अंदर अंदर लॉगिन नहीं करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे फिर से लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपके केसेस में अगर आपका जो अकाउंट है उसको डिलीट करके 30 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे में आप अपने अकाउंट को वापस आप चालू कर सकते हो। बस आपको लॉगिन पेज पे आना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी है वो आपको इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा आएगा ऑप्शन, योर अकाउंट इज करेंटली डीएक्टिवेटेड, वुड यू लाइक टू रीएक्टिवेट। तो ये बोल रहा है कि आपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है, कि आप इसे फिर से रीएक्टिवेट करना चाहते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको ओके पे क्लिक करना है, येस पे टैप करना है। अभी आपको बोल रहा है प्लीज वेट मोमेंट फॉर योर अकाउंट टू बी रीएक्टिवेटेड। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट, गिन के 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट के बाद जब आप इसे फिर से लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर हो रहा है 9:44। तो चलो यहाँ पर अभी वेट करते हैं 5 मिनट। ओके, तो 5 मिनट यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मिनट है, 2 से 3 मिनट हुआ है। देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं। तो देख लो, फाइनली मेरा जो अकाउंट है स्नैपचैट का वापस यहाँ पर रीएक्टिवेट हो चुका है, जो कि मेरा पुराना अकाउंट। तो इसी तरीके से आप भी अपने पुराने अकाउंट को या फिर पुराने स्नैपचैट की आईडी को वापस आप ला सकते हो, सेम इसी तरीके से, अगर 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए होगे तो। तो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस मेथड की हेल्प से आप इजीली अपने स्नैपचैट की पुरानी आईडी को वापस खोलकर उसे आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन देखो, लॉगिन अगर आपको करना है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर ही आप, अगर आपके अकाउंट को डिलीट होकर 30 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट है वापस आ जाएगा। लेकिन अकाउंट को डिलीट मार के अगर 30 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फिर भी हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है ज़रूर